मजा नहीं आ रहा, और जोर से। क्या सर, ढीला ढीला एकदम, जोर से इसको लगना चाहिए कुछ। ऑल आर गुड, यस। एक बात कभी मत भूलिएगा, जो मैं अपने आप को कभी भूलने नहीं देता हूं, कभी नहीं भूलता हूं, कि इस दुनिया में मेरा ऐसा जानना है, मानना नहीं है। 3% पीपल दे आर अलाइव, 97% people they are not alive, because 97% people they do not have energy। तो जिंदा आदमी में और मृत आदमी में एक ही फर्क होता है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ 3% लोग ही जिंदा है यार। आप किधर 3% में, 97 में? आपको लगना चाहिए कि आप उन 3% में है। उसका मेजर कारण क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं यार। लाइव वायर के साथ जुड़ के भी आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगा, तो फिर एनर्जी कभी आएगा ही नहीं यार। मेरे को देख के लगता है ना एनर्जी आ गई है कुछ, यस। तो जब आपका प्लग मेरे साथ फिट हो जाएगा तो एनर्जी तो आना ही चाहिए, लेकिन तार भी ठीक रखना, तार को मत काट लेना बीच में से यार। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर, एंड इट्स रियली एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स यार। और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बड़ा ही जबरदस्त और बहुत ही एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ नॉलेज होगा। बहुत कुछ सीखने को होगा आपके लिए और मेरे लिए यार, है ना? तो मेरे लिए भी कुछ सीखने को बहुत ही अच्छा सिस्टम होना चाहिए। माई जर्नी स्टार्टेड इन 1987, 35 years बैक फ्रॉम मुंबई। मेरी पहली जॉब, पहली इनकम मुंबई से आया था। तो मेरी पहली जॉब जो लगी थी वो मुंबई की कंपनी में थी, वर्ली के अंदर हिंद साइकिल रोड है वहां पर। तो वहां की कंपनी में मेरा पहला जॉब लगा था। वो दिन और आज का दिन, मेरा ख्याल 35 साल में मैं 3500 बार, 3500 टाइम्स आई मस्ट हैव कम टू मुंबई। और मुंबई ने इतना कंट्रीब्यूट किया, इतनी कंट्रीब्यूट किया मेरी लाइफ में कि मैं चाहूं भी तो शायद रीपे बैक नहीं कर पाऊंगा यार। तो मेरा दिल जो धड़कता है, पहला दिल मुंबई के लिए हमेशा धड़कता है यार। तो आई एम ओन्ड बाय मुंबई पीपल, और कोशिश करता हूं कि जितना मेरे से रीपे बैक हो पाएगा आई विल डेफिनेटली गिव रीपे बैक सर। राइट सर? हमेशा स्टोरी से शुरुआत करता हूं। सुनना चाहते हैं स्टोरी आप? सुनना चाहते हैं कि नहीं? क्योंकि वही जिंदगी, वही सुबह 8 बजे उठना, टिफिन, आलू की सब्जी, भिंडी की सब्जी, है ना, फिर ऑफिस, फिर मैं ट्रेन, शाम को आए, फिर सो गए। तो आदमी को लगता ही नहीं है कि वो, आप अपने अगर चेहरों को देखें, मेरे को भी साथ मिला के, अगर मैं जितने भी चेहरों को देख रहा हूं, दूर दूर तक, मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान से सोचिए, योर हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन, हाफ ऑफ द पिक्चर इज गॉन। और कुछ लोगों को, मेरे को मिला के क्लाइमैक्स के ऊपर आ गए, है ना, क्लाइमैक्स के ऊपर आ गए। तो अब नहीं तो फिर कभी नहीं हो सकता यार लाइफ के अंदर। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंटरवल से पहले का पिक्चर फ्लॉप है तो इंटरवल के बाद का पिक्चर हिट नहीं हो सकता। वो बिल्कुल हो सकता है यार। योर ऑलवेज रिमेंबर, योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर, योर पास्ट इज नॉट इक्वल टू योर फ्यूचर यार। बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं, एक नहीं अनेक लोग हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही 50 साल के बाद करी है। मेरा लाइफ का जन्म सिर्फ 5 साल पहले हुआ यार। 1967 में मेरा बायोलॉजिकल जन्म हुआ था, वो बायोलॉजिकल था। लेकिन आत्मा का जन्म, जो मुझे लगा कि मैं कुछ कर सकता हूं लाइफ के अंदर बहुत बड़ा, आई रियलाइज ओनली 5 years बैक। तो जब आदमी का जन्म, मेरे जैसे आदमी का जन्म 51 साल की उम्र में हो सकता है, तो इसको आपका जन्म चाहे तो आज ही हो सकता है, इसी वक्त हो सकता है यार। आप एम आई राइट सर? तो इट इज नेवर टू लेट सर, इट इज नेवर टू लेट, एंड आई कीप ऑन रिमाइंडिंग माई सेल्फ, and I want to make sure that you always remind one thought to yourself every time. This is the only one's life यार। जिंदगी एक ही बार मिला है, ये पुनर्जन्म के चक्कर में मत पड़िएगा। There is no second birth according to me. एक कमिटमेंट अपने आप से कीजिएगा कि बाय चॉइस, अपने आप से एक वादा कीजिएगा कि बाय चॉइस अगले 30 दिन आप खुश रहेंगे। Only this commitment you have to give yourself, कि दुनिया में आग लग जाए, आसमान नीचे आ जाए, कि धरती ऊपर चली जाए, मैं अगले 30 दिन, चाहे मेरा बॉस कुछ बोले, मेरी पत्नी कुछ बोले, मेरा पड़ोसी बोले, मेरे बच्चे बोले, सालों अगले 30 दिन मैं सेलिब्रेट करूंगा लाइफ को और हर पल खुश रहूंगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए। अगर वो 30 दिन आप कॉन्शियस एफर्ट के साथ अगर आप खुश रहते हैं, 31वें दिन से लेकर आपकी आखिरी सांस तक आप हमेशा खुश रहेंगे। मैं बता दूं यार, दिस इज द फार्मूला। ऑलवेज रिमेंबर, दुख
खरीदना पड़ता है, सुख खरीदना नहीं पड़ता, वो अवेलेबल है, दैट इज फ्रीली अवेलेबल। बट वी आर सो हैबिचुअल, वी हैव प्रैक्टिस्ड, वी आर द मास्टर हाउ टू परचेज द दुख। अपन को हर चीज में दुख चाहिए, और आदमी इतना अभ्यस्त हो गया है दुख में जीने का, इतना अभ्यस्त हो गया है कि उसको सुख की परिभाषा ही भूल गया है। वो उसको पता ही नहीं है कि सुख क्या होता है, क्योंकि दुख में इतना आप अभ्यस्त हो चुके हैं। उस पीड़ा में भी मजा आता है ना, हल्का हल्का पीड़ा में भी आदमी को कई बार मजा आता है। तो वो जो दुख की हल्की हल्की पीड़ा होती है ना, वो बड़ा आपको मजा देती है, राइट। लोग भी आपकी मसाज को, अरे यार तू वाकई बहुत मेहनत करता है, 15 घंटे काम करता है, 18 घंटे, उसको लगता है मैं 15-18 घंटे काम कर रहा हूं। कितनी ईगो को मजा आता है फिर। अगर आप 15-18 घंटे काम करते हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जो आपको पूछना चाहिए कि अगर आप 18 घंटे, 15 घंटे, 12 घंटे काम करते हैं तो एक सवाल अपने आप से पूछिएगा, आपका बैंक बैलेंस आपकी मेहनत के साथ मैच करता है? नहीं करता है सर, एम आई राइट? तो फिर क्यों काम कर रहे हैं 12-15 घंटे जब आपका बैंक बैलेंस आपकी मेहनत के साथ मैच ही नहीं कर रहा है, एम आई राइट? तो मैच करना चाहिए ना सर। दूसरा, इस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबके साथ एक प्रॉब्लम है, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, है? ये डायलॉग, ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, जितनी तेरी उम्र नहीं है उतने से ज्यादा मेरा तजर्बा है। तो ऐसे चाचा को पूछिएगा, चाचा आपके बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए, आप जितनी मेरी उम्र उससे आपका बड़ा तजर्बा है, तो चाचा आपको इतना ज्ञान है तो फिर बैंक बैलेंस कितना है? चाचा बोलेगा वो, इट मींस आप जिंदगी भर अपनी ईगो को मसाज ही करते हैं। मैं बता दूं आपको, मैं चाहता हूं आप अपनी ईगो को मसाज ना करेंगे। मेरे साथ अगर आप जुड़े हैं तो मेरी स्पिरिचुअलिटी एक ही है कि जो लोग मेरे से जुड़े, मेरे से जुड़ने के बाद मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकता हूं आपके जीवन में, आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में। अगर मेरे साथ जुड़ने के बाद आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, अगर आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ रहा तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट आपकी लाइफ में नहीं कर रहा। बिकॉज इफ यू रियली want to be on the journey of spirituality, the first and the foremost condition which is must have to have a great money. Great money means, great money का मतलब होता है कि जब आप किसी शोरूम में जाएं तो टैग ना देखें, उसका पैक करें, टैग। अगर आपके पास उतना पैसा है कि आप बिना टैग देखे शॉपिंग कर सकते हैं, या आपको 2, 4, 5 साल, 6 साल, 10 साल नहीं भी काम करना पड़े तो आप उसी शानो शौकत के साथ लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर पाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ अ मनी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मनी कि महीने में 1, 2, 4, 5 लाख रुपए कमाते हैं, राइट? उससे आप कभी, अब देखिए कि अगर आपको 6 महीने पैसा ना आए तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। स्पिरिचुअलिटी आ ही नहीं सकती सर, स्पिरिचुअलिटी आ ही नहीं सकती आपकी लाइफ के अंदर। स्पिरिचुअलिटी का पहला टैग लाइन हमेशा याद रखिएगा, बिना भोग के योग हुआ ही नहीं सकता सर, बिना भोग के योग नहीं हो सकता है, इट इज इम्पॉसिबल। और जो आदमी जिंदगी के अंदर पहली कंडीशन अच्छा पैसा नहीं कमा पाया, अच्छा धन नहीं कमा पाया, तो उसका जन्म का कोई मतलब ही नहीं बनता है। शेर जंगल का राजा, तो किसी ने उससे पूछा कि भाई तू राजा क्यों है? तू सबसे तेज तो भागता नहीं, वो तो चीता है, फिर भी तू राजा। फिर किसी ने उससे, दूसरे ने पूछा कि भाई तू राजा क्यों है? तू तो सबसे भारी भी नहीं है, भरकम भी नहीं है, वो तो हाथी है, फिर भी तू राजा है। सबसे चालाक नहीं है, वो तो लोमड़ी है। सबसे ऊंचा नहीं है, वो तो जिराफ है, तो तू राजा किस लिए? तो शेर ने जो जवाब दिया वो आपका जवाब जिंदगी के अंदर होना चाहिए। शेर ने बोला, सालो मुझे लगता है। तो कहते एक बेटी और एक बाप नदी पार कर रहे थे, एक बेटी और बाप एक नदी पार कर रहे थे। तो नदी पार कर रहे थे तो बेटी ने बाप का हाथ पकड़ा हुआ था। नदी में जब पार कर रहे थे तो नदी में पानी थोड़ा तेज आ गया, तो बेटी डर गई। उसने बोला, पापा मेरा हाथ अच्छे से पकड़ लीजिए, मेरा हाथ अच्छे से पकड़ लीजिए, कहीं मैं डूब ना जाऊं। तो पिता ने बोला, अरे बेटी हाथ तो तूने मेरा पकड़ा ही हुआ है, तो कैसे? बोली, पापा
आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि अभी मैंने पकड़ा है तो छूट भी सकता है, आप पकड़ेंगे तो गारंटी से ये नहीं छूटेगा। अरे आपका हाथ मैंने पकड़ा है, आपने मेरा हाथ नहीं पकड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा मैं छूटने भी नहीं दूंगा आपको। ये जो अंबानीज हैं, अडानीज हैं, एलन मस्क है, ये क्या 12 महीने में पैदा हुए थे क्या? कुछ अलग, इनकी मदर ने कुछ अलग डोज खाया था? नहीं ना, सेम उनकी मदर ने भी वही खाया होगा सर जो अपनी मदर ने अपने को खा के जन्म दिया। कि सॉफ्टवेयर जो है ना, ये जिस दिन आपका चेंज हो गया, मेरा तो हो चुका है सर, कर पाऊं, क्योंकि हार्डवेयर सबका सेम है सर। एलन मस्क से लेके मेरा और आपका सबका हार्डवेयर सेम, एक ही चीज। ये 3% जो लोग हैं ना 97 100% पॉपुलेशन में, ये 3% लोग हैं जिनके सॉफ्टवेयर अलग है, 97% लोगों के सॉफ्टवेयर सेम, इसलिए वो 3%, और आप उन 3% में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है यार, तो आप उन 3% में आ सकते हैं। The journey is very, very important. People don't start that journey. I'm very happy at least Anuradha has started that particular journey यार। आपका उस जर्नी पे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आप जर्नी पे जाओगे ना, मैं ऐसा मैग्नेट है मेरे पास कि मैं खींच लूंगा आपको यार, बट आपका चलना बहुत जरूरी है। I realized my interest with Vastu little late in life because on job हमें कभी कभी ऐसे allocations दिया जाता था जिससे ऐसे लाउंज में बैठे रहो, VIP लाउंजेस में, एंड जब तक गेस्ट ना आवे, सो आई डिसाइडेड कुछ पढ़ूं। तो आई पिक्ड अप दिस वास्तु बुक, zero knowledge, and I started realizing, hey Armin, I'm getting interested, I'm liking that subject, so it started tapping my inner conscious कि भाई ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ होती है। And I changed my personal house where I was staying, and I realized dramatic change with my health issues. Great. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. माय नेम इज़ कुणाल, मैं मुंबई से ही हूँ और मैंने आपका न्यूमरोलॉजी और वास्तु दोनों किया हुआ है, तो आई एम सो हैप्पी टू सी यू इन पर्सन। So nice. मेरा क्वेश्चन है, मतलब देर आर सर्टन ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन जिसमें मैरिज का इशू हो सकता है, फॉर एग्जांपल 9 and 6 जी, तो अभी ये एंटी नंबर्स तो नहीं है 9 and 6। आपको डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। 9-6 इज नॉट एंटी, इट इज ऑपोजिट। तो फिर ऐसे लोगों का नेम स्पेलिंग किस नंबर पे लेके जाना चाहिए? 9-6 का अगर है तो दो ही प्रोबेबिलिटीज है, या तो 1 पे या 5 पे, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ट। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका अच्छा फ्रेंड है, तो उनका भी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और मेरा भी दोनों का सेम है, लेकिन मेरा बिकॉज ऑफ नेम स्पेलिंग मेरा हार्ड वर्किंग में बहुत काम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, और वो सेंट्रल रेलवे में बोलेगा तो एकदम ऐशो आराम से उसकी नौकरी मिल गई उसको। तो बिकॉज ऑफ ओनली नेम स्पेलिंग उसका 5 पे जा रहा था नंबर और मेरा है 8 पे जा रहा था सर। नेचुरली अगर उसका बाय डिफॉल्ट तो ये काम कर दिया अपनी न्यूमरोलॉजी, वही मुझे आपको बताने का था कि सर 100% काम कर दिया। थैंक यू सर। Now I am handling portfolio around about 1,000 crores per annum. Oh, great. Very nice. Personal level, see, an upright officer in government service, it is tough. It's very tough. Those who are working in government, they can understand. Because responsibility is in such a high level, I don't have time to breathe. Please. So hello, I'm your fan. I've been watching you all your episodes and all years. I Thank you very continuously follow you. I have done your numerology and Vastu both professional courses. I would like to analyze one case wherein the personal number is 6, driver and conductor is 7 and 2. So this is supposed to be the best. Driver 7, conductor 2. Driver 7, conductor 2, yeah, and the personal year is 6. Now number 5 year has been better for that client, but when doing on the 6th year, the person, in fact this has to be the best year for the person, but they have uska paisa kahin pe फंस गया है, they've got money has been gamble, or I don't know, it has got somewhere it is there which is supposed to come up. And secondly, what has happened, job instability has happened. Now that person is asking whether he should go for a a job, or or when will he get the job, and why is this kind of, when we say that this is your good year, this has to be, all good things has to happen to you.
So I'm unable to understand what could be the reason, and whether he should go for a job or he should, do a business since he's having 7 or 2. इफ देयर आर कॉम्बिनेशन इज 7-2, चार्ट की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, अगर 7-2 का कॉम्बिनेशन है, दिस डेट ऑफ बर्थ इज मोर इंक्लाइन फॉर द जॉब, नॉट फॉर द बिजनेस. जी मैम. I have done your course in February itself, and after that, my life has changed dramatically, and I'm helping my clients also. So, gratitude for that. Right now, I don't have any active source of income, but I have passion in occult, that means numerology and क्या नाम है vastu. आपका? Sorry, क्या नाम है? Abhishek, Mumbai. इन्होंने बोला है कि अभी मेरा कोई ऐसा खास इनकम नहीं है, बट ऑकल्ट में पैशन है. आप बाकियों की चिंता मत करना, ये 99 लोगों की, अपनी चिंता करना. मैं आज आपको जो प्लान बताऊंगा ना, आप 6 महीने के बाद आना, आपकी इनकम 1 से 2 लाख रुपए पर मंथ होगी. ये मेरी गारंटी है. Thank you, sir. Thank you very much. वैसे तो किसी भी प्रोफेशन में यही फार्मूला है, बट ऑकल्ट के लिए खास करके सर. पहली बात, ऑकल्ट एक ऐसा प्रोफेशन है विच यू कैन नॉट चूज. यू कैन नॉट चूज ऑकल्ट बाय योर ओन विश. इट इज अ गॉड्स विश. सो जब हम नेम करेक्शन के लिए जाते हैं तो हम कितना वेटेज देते हैं टोटल नेम को, फर्स्ट नेम को और फिर फर्स्ट अल्फाबेट को? 70% नंबर एंड टोटल को दूंगा और लॉजिकली तरीके से समझाऊंगा आपको कि क्यों ऐसा बोल रहा हूं. 70% नंबर इन तीनों में मैं बोलूंगा दैट इज द एंड टोटल. 20% नंबर मैं दूंगा पहले वाले को, फर्स्ट नेम को, और 10% अल्फाबेट को. रीजन, अगर सपोज करो आपका एंड टोटल ठीक है बिल्कुल, तो 70% क्यों? क्योंकि एंड में टेक ऑफ जो कराएगा ना सर, उड़ान जो भरेगा, कितनी ऊंची उड़ान भरेगा एरोप्लेन, वो आपके एंड टोटल से ही होगा. नो एंड टोटल के बाद सपोज करो पहला अल्फाबेट गलत नंबर पे है, तो सिर्फ टेक ऑफ करते हुए थोड़ी सी टर्बुलेंस देगा, वो टर्बुलेंस देगा, बट टेक ऑफ जरूर करा देगा उसको. जो पहला अल्फाबेट है आपका, अगर वो ठीक नंबर पे नहीं भी आया तो बहुत माइनर सी टर्बुलेंस है, मेजर टर्बुलेंस नहीं आएगी उसको.